कहानी की शुरुआत होती है 15 साल की एक लड़की जिसका नाम वेरोनिका होता है, जो साल 1991 मैड्रिड नाम के एक शहर में अपने माँ और छोटे भाई और बहनों के साथ रहती थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ साल पहले ही उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। तब घर को चलाने के लिए उसकी माँ दिन रात एक क्लब में काम करती थी। इन हालातों की वजह से वेरोनिका को ही अपने भाई और बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। 12 जून 1991 की सुबह को वेरोनिका अपने छोटे भाई और बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती हैं और आज के दिन सूर्य ग्रहण लगना था और बच्चों को टीचर्स के अंडर सोलर इक्लिप्स के व्यू को दिखाया जाने वाला था। सूर्य ग्रहण लगने से टीचर्स बच्चों को क्लास में इसके बारे में बता रही होती हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण क्या होता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए टीचर्स ये भी बताते हैं कि पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण के वक्त लोग किसी को सेक्रीफाइस करते थे। यही नहीं, इस बात पे ये भी बहुत बिलीव किया जाता था कि कोई भी इंसान मरे हुए लोगों की सोल को इस दुनिया में आसानी से बुला सकता है। इन सब बातों के दौरान क्लास में दिखाया जाता है कि वेरोनिका को ग्रहण देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इस वक्त वो अपनी फ्रेंड रोजा के साथ डेंजरस लाइन याद कर रही होती है। एक तरफ स्कूल के सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ स्कूल की छत पर ग्रहण देखने जा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोसा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां पर वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी और वो एक स्पिरिट बोर्ड के थ्रू किसी की सोल से कांटेक्ट करना चाहती थी। डायना, जिसकी फ्रेंड की कुछ समय पहले ही डेथ हो चुकी थी, वो उसकी सोल को बुलाना चाहती थी और वेरोनिका अपने फादर की सोल को बुलाना चाहती थी। सबसे पहले वो लोग वेरोनिका के फादर की पिक्चर को स्पिरिट बोर्ड के सामने रखते हैं और उनकी सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तीनों लड़कियां एक ग्लास कप को हाथ में रखती हैं तो उन्हें फौरन रिस्पांस भी मिल जाता है। सोल भी रिप्लाई करती है और खुद ब खुद कप मूव करने लगता है। वो कप इतना गर्म हो जाता है कि रोजा और डायना अपनी उंगलियां हटा लेती हैं। इस रिचुअल को वेरोनिका ही सिर्फ कंप्लीट कर रही थी। जैसे ही ग्रहण लगता है वो कप टूट जाता है। कप के टूटने की वजह से वेरोनिका की उंगली पर चोट लग जाती है, जिससे खून आने लगता है और खून बोर्ड पर लग जाता है, जिससे कि स्पिरिट बोर्ड दो हिस्सों में टूट जाता है। इसी वक्त बेसमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी शुरू हो जाती है, जिस पर डायना जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ अजीबो गरीब बातें बड़बड़ा रही थी और फिर अचानक वो शैतानी आवाज में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने स्कूल के एक वार्ड में होती है, जहां उसका चेकअप एक डॉक्टर कर रही होती है। डॉक्टर उसे समझाती है कि वेरोनिका शायद आयरन की कमी से बेहोश हो गई। इसके बाद वो अपने भाई और बहनों के साथ घर जा रही होती है। तब वो नोटिस करती है कि स्कूल में रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को एक टक घूर रही थी। लोग उस सिस्टर को सिस्टर डेथ बुलाते थे और यहाँ अजीब बात तो ये थी कि वो तो ब्लाइंड थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिर वेरोनिका को कैसे घूर सकती थी। उसके घर पहुंचने से लेकर उसके घर पहुंचने तक सब कुछ अजीब हो रहा था। यहाँ पर डिनर करते वक्त वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। यही नहीं बल्कि उसकी बॉडी पर भी किसी के पंजों के निशान भी उभरना शुरू हो जाते हैं। उसी दिन वेरोनिका जब अपने भाई एंटोनी को नहला रही होती है तब वो उसके रूम से कुछ आवाजें सुनती है। जब वो उन आवाजों को फॉलो करके उसके पास जाती है तो वो खुद ब खुद उस रूम में लॉक हो जाती है और रूम में बंद होते ही रूम के अंदर उसे अपना भाई एंटोनी की आवाज सुनाई देने लगती है। इसी तरह रूम से निकलकर देखती है कि उसका भाई बाथटब में बैठकर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी जल गई थी। यहाँ वेरोनिका उसे बाहर निकालकर जलने की मेडिसिन लगाती है। उसी रात वो सपना देखती है जिसमें उसके फादर उसे बुला रहे होते हैं और तभी कई सारे शैतानी हाथ निकलते हैं और वेरोनिका को खींचने लगते हैं। वेरोनिका के फादर भी एक ब्लैक डेमन बन चुके थे और शैतानी हाथ उस पर अटैक कर रहे थे। इसके बाद वो नींद से जाग जाती है और वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन वो जब स्कूल जा रही थी तब उसकी फ्रेंड रोजा भी उसे इग्नोर कर देती है। इन सब से तंग आकर वो फिर से बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे सिस्टर डेथ मिलती है। सिस्टर डेथ उसे बताती है कि उसने डेमन सोल से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके ऐसा करने से उसके फादर की सोल तो इस दुनिया में नहीं आई बल्कि किसी शैतान की सोल आ गई। वो शैतान हर वक्त उसके साथ होता है और इस वक्त वो वेरोनिका के साथ ही है। इन बातों के अलावा सिस्टर डेथ ये बात भी रिवील करती है कि जब उनकी आंखें ठीक थी तब उन्हें ये सब चीज नजर आती थी, जिससे तंग आकर उन्होंने खुद ही अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा लिया। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि इन चीजों को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत ही नहीं होती। जाने से पहले सिस्टर डेथ वेरोनिका से कहती है कि तुम्हें अब खुद ही अपनी फैमिली की रक्षा करनी होगी।
इन सब इंसिडेंट्स के बाद वेरोनिका घर के सारे रूम्स में प्रोटेक्शन सिंबल लगा देती है, जिसका मकसद शैतान की सोल को दूर रखना था। मगर वैसा कुछ भी नहीं होता। शैतान बड़ी ही आसानी से उसके सारे सिंबल्स को जला देता है। और इन सब के साथ हम ये भी देखते हैं कि वो डेमन वेरोनिका की छोटी बहन लूसिया का गला दबाकर उसे मार रहा होता है और वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है। लूसिया बहुत डर जाती है और कहती है कि कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही उसका गला दबा रही थी, जिस पर वेरोनिका उसे समझाती है कि हमारे घर में असल में कोई शैतान आ चुका है और वो ही ये सब कुछ कर रहा है और वो लूसिया को उससे बचा रही थी। उसी रात वेरोनिका को एक और सपना आता है तो वो देखती है कि उसकी बहन अपने दांतों से उसे काट काट कर खा रही थी। यही नहीं बल्कि उसका भाई एंटोनी भी उसका गला दबा रहा था। साथ ही साथ उसकी मदर भी उसे डांट रही होती है। इन सब से डरकर वो जाग जाती है और अपने बिस्तर से उठती है तो देखती है कि वहाँ खून के निशान थे और मैट्रेस के नीचे भी बहुत बड़ा काला निशान था और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मैट्रेस जल चुका हो। और वो जाकर घर के सारे मैट्रेस चेक करती है और सब पर ऐसे ही निशान बने थे। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंसान के जलाने की कोशिश की गई है। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि वो काला निशान जैसे किसी डेमन बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा था। एंटोनी वेरोनिका को बताता है कि उस रात उसके फादर मिलने आए थे और कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर वेरोनिका काफ़ी डर जाती है और वो अपने छोटे भाई को समझाती है कि उसे किसी की भी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं और वो अपनी आंखों और कानों को बंद करके वेरोनिका को बुलाए ताकि वो उसकी हेल्प के लिए आ जाए। इसके बाद फौरन वेरोनिका फिर से सिस्टर डेथ को मिलने जाती है। वो सोल से बचने के लिए हेल्प मांगती है। सिस्टर उन्हें बताती है कि उस दिन उन्होंने अपना रिचुअल अधूरा छोड़ दिया था, जिस वजह से डेमन यहीं पर रह गया। उन्हें दोबारा रिचुअल को पूरा करना होगा ताकि उस शैतान को दोबारा भेजा जा सके। ये सुनकर वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोजा के घर जाती है और उससे कहती है कि वो रिचुअल को दोबारा करे ताकि शैतान को वापस भेजा जा सके। रोजा उसकी कोई हेल्प नहीं करती और इनकार कर देती है, जिसकी वजह से वेरोनिका अकेली ही रह जाती है। तब वो डिसाइड करती है कि इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए वो अपनी बहनों के साथ रिचुअल करेगी और उस रात वेरोनिका स्पिरिट बोर्ड को लेकर एक बार फिर से बैठ जाती है। वो एंटनी को दीवारों पर प्रोटेक्टेड सिंबल बनाने को कहती है, लेकिन गलती से वो इन्वोकेशन सिंबल बना देता है। रिचुअल शुरू करने के बाद वेरोनिका उस शैतान को ये दुनिया छोड़ जाने को कहती है, जिस पर वो सोल मना कर देती है। वो बुक्स में देखकर शैतान को इस दुनिया से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फुल फॉर्म में उनके सामने आ जाता है। साथ ही साथ उन लोगों पर अटैक भी कर देता है। डर कर वेरोनिका पुलिस को कॉल करती है और इसी दौरान वो शैतान एंटोनी को अपने साथ ले जाता है। उसकी सिस्टर इन सब से बचने के लिए घर से भाग जाती हैं। वेरोनिका एंटोनी को ढूंढने घर वापस जाती है। फिर उसे पता चलता है कि वो उसके रूम में बंद है और वो उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनी वैसा ही करता है जैसा वेरोनिका ने उसे समझाया था। वो अपने आँख और कान को बंद करके वेरोनिका को ही बुला रहा होता है। इसके बाद वेरोनिका को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होता है। असल में यहाँ पर बात तो ये थी कि ना वो शैतान इस दुनिया में था ना ही इसके घर में, बल्कि वो शैतान तो वेरोनिका के ही अंदर ही था। यहाँ पर बड़ा राज ये खुलता है कि बाथ टब में एंटोनी को वेरोनिका ने ही जलाया था और जब वो अपने सेंसेस में वापस आई तब उसने उसे बचा लिया। यही नहीं बल्कि उसने अपनी सिस्टर लूसिया के गले को दबाने की कोशिश भी की थी। उसके अलावा घर में जो कुछ भी अजीब हो रहा था उसके पीछे वेरोनिका का ही हाथ था और उस डेमन का मकसद पूरी तरह से वेरोनिका पर हावी होना था। और जब वेरोनिका को इस बात का पता चलता है, उसे रियलाइज होता है कि सब कुछ उसी ने किया है। तब वो एक टूटे हुए शीशे की मदद से अपने गले को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो शैतान वेरोनिका को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन ये सब होने के दौरान यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और जो हो रहा था उसे देखकर पुलिस भी शॉक हो जाती है, क्योंकि वेरोनिका की बॉडी हवा में उड़ रही थी। फिर वो थोड़ी ही देर में बेहोश होकर गिर जाती है। पुलिस एंटोनी और वेरोनिका दोनों को घर से बाहर लेकर आते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। डिटेक्टिव आसपास की गिरी हुई चीजों को देखते हैं। फिर उनकी नज़र वेरोनिका की एक फ्रेम पिक्चर पर पड़ती है जो अचानक से जम जाती है और तभी इन्हें इस बात की न्यूज़ मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इसके बाद वो डिटेक्टिव इस केस को लेकर अपनी एक रिपोर्ट बनाता है, जिसमें वो क्लियरली मेंशन करता है कि इन सब बैड इंसिडेंट का रीजन कोई डेमन था जो हमारी दुनिया में किसी अधूरे रिचुअल की वजह से आया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि ये पहला पुलिस केस था जिसमें किसी डेमन का भी जिक्र किया गया था।
इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी थी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।